आज की आराधना को प्रारंभ करें। दाऊद अपने भजन 146 उसके 1 और 2 में कहता है, यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए प्रियो, इस समय हम अपने सर को झुकाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और आज इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, लंबे समय के बाद प्रभु आपने हम सबों को यह सौभाग्य दिया कि प्रभु शासन के द्वारा हमें अधिकार दिया कि प्रभु हम आपके भवन में आकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें। प्रभु परमेश्वर, निश्चय ये आपका अनुग्रह है प्रभु कि आपने प्रभु हमें उस महामारी के दौर में हमको संभाला और प्रभु जी आपने हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति की आपने रक्षा की, रखवाली की और सबको आपने संभाला प्रभु, और अपनी बड़ी अनुग्रह से आज इस दिन को दिया है। इसलिए हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद 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 और धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आज जब हम तेरी कलीसिया ओ प्रभु तेरे संतान इस जगह पर उपस्थित हैं प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति ओ प्रभु इस जगह पर होने पाए। हाँ प्रभु, आज इस जगह हम सभी जितने हैं ओ धन्य प्रभु, आपकी आत्मा से हम भरे जाएं, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना हम करने पाए प्रभु। आप सहायता और मदद करें प्रभु। हमारे प्रियजन जो अब तक किसी कारण नहीं आ पाए हैं और नहीं आ पाएंगे, ओ धन्य प्रभु, आप उन पर भी कृपा करना, उन पर दया करना प्रभु, उन्हें सामर्थ देना, बल देना, मन देना ओ प्रभु, अपनी आत्मा से आप उन्हें परिपूर्ण करना कि आने वाले दिनों में प्रभु वे तेरी आराधना के लिए इस जगह पर आने पाए प्रभु। आज हम जितने उपस्थित हैं ओ प्रभु, हमें से हर एक को अपनी आत्मा से भरे, इस जगह को अपनी आत्मा से भरे प्रभु। आप सहायता करें ओ प्रभु। आज की पूरी आराधना को हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, समय है कि हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा में हम बड़े गीत की पुस्तक में से एक गीत गाएंगे। आप सभी से निवेदन है, गीत पुस्तक अपने लिए आप टेबल से उठा लें। 630 नंबर का गीत। नंबर का गीत, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। और इस गीत को हम गाएंगे और आखिरी पद के दौरान हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आखिरी पद के दौरान हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी जो पीछे खंजरी है उसे कोई भी बजाने की कृपा करें। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। धर तन धार लियो अवतारा, देव
प्राण कियो छुटकारा, तन तन धार लियो अवतारा, निज प्राण कियो छुटकारा, जय गजदाता जय सुखदाता, जय गजदाता जय सुखदाता, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, मृत्यु बंधन बंधनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा, मृत्यु बंधन बंधनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा, रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, हम बड़े विश्वास के साथ हम पुनः इस विश्वास को हम अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कृपया कलीसिया अपने स्थान को ग्रहण करे और इस समय है कि हम प्रार्थना में कुछ समय हम बिताएं, और हमारे बीच में ब्रदर अल्फ्रेड डेनियल जी हैं, उनसे निवेदन है कि वे सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। उससे पहले आइए हम सभी प्रार्थना का कोरस हम गाएं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहें, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही
प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे समुद्र में आते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, जीवितों के बीच में निवास करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। प्रभु जी हृदय की गहराई से प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु तेरे अनुग्रह से फिर से प्रभु जी कलीसिया में एकत्रित होके तेरी उपासना करने का, आराधना करने का प्रभु जी आपने हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते कि आज के दिन में जब हम एकत्रित होकर तेरी उपस्थिति में आते, तेरी नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमें पाए। प्रभु आपने कहा जब 2-3 लोग तेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं निवास करता हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे बीच में निवास करती है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। दुनिया भर में, संसार भर में जहाँ जहाँ प्रभु तेरे लोग एकत्रित होकर तेरी आराधना करते, सब जगह तेरी उपस्थिति बनी रहने पाए। विशेषकर अयोध्या चर्च के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। हमारी कलीसिया से जुड़े हुए हर एक प्रिय जनों के ऊपर भी तेरा अनुग्रह बने रहने की हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रभु, पासवान के परिवार के लिए भी प्रभु धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। हम सबको बीते दिनों में प्रभु, हम सबको प्रभु तूने सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं राजा। और प्रभु तेरी चर्च से जुड़े हुए हर एक कलीसियाओं पर तेरी अनुग्रह, तेरी दया बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। दुनिया भर में रहने वाले हर एक तेरी चर्च में जुड़े हुए हर एक पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके कलीसियाओं के लिए, उनके विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु तू कायल कर, कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं तेरी चर्च से जुड़े हुए हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको परमेश्वर नेतृत्व करने का सुबुद्धि और ज्ञान और समझ और आत्मा से परिपूर्ण परिपक्व कर कि वे प्रभु तेरे आत्मा के अनुसार प्रेरित होकर चला सके। हर एक बिशप लोगों के लिए, बिशप परिवारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने अगुओं को चुन के रखा प्रभु अगुवाई करने के लिए, उनपे विशेष अगुवाई की आत्मा प्रेरित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि वे प्रेरणा के द्वारा, आपकी प्रेरणा के द्वारा कलीसिया को संचालित कर सके राजा। तेरे अनुग्रह से सबको भर देना मेरे पिता। जो बलहीन पाए जाते हैं, जो परमेश्वर दुखी मन में पाए जाते हैं, जो रोग पाए जाते हैं, जिस वजह से परमेश्वर कलीसिया में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, वो सारी परिस्थिति को आप प्रभु आप जानते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बलहीन को बल देने वाला परमेश्वर आप है, सामर्थ्य को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आप है, रोगी को परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर आप है। ओ प्रभु सबको बल, सामर्थ्य, शक्ति, स्वस्थता दे ताकि वे तेरी सम्मुख में आकर तेरी आराधना कर सके, तन मन धन से तेरी आराधना करके तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर सके, तेरे नाम की बड़ाई कर सके, तेरे राज्य के लिए बढ़ोतरी का कारण हो सके राजा। परमेश्वर हमारी कलीसिया में प्रभु जुड़े हुए हर एक बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बुजुर्ग के ऊपर तेरा अनुग्रह बने रहने की हम प्रार्थना करते राजा। अच्छा श्वास उन्हें दे मेरे पिता, ओ अच्छा प्रेरणा उन्हें दे कि परमेश्वर ओ बच्चों को परमेश्वर वो प्रेरणा दे सके प्रभु जी। ओ उनको भी अच्छा बल, सामर्थ्य, शक्ति को प्रदान करने की हम प्रार्थना करते हैं। वो हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के मुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु जी आप अपने पंखों के आड़ में छुपा लेना। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छुपाती है, वैसे मेरे प्रभु परमेश्वर तेरी छाया सबके ऊपर बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक खतरों से, हर एक मुसीबत, हर एक आजमाइशों से हर एक को बचा के रखने की हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरा अनुग्रह सब पर बने रहने की हम प्रार्थना करते हैं। पासवान और उनके परिवार पर भी तेरा अनुग्रह बने रहने पाए राजा। उनकी परमेश्वर और नेतृत्व करने की सामर्थ्य से प्रभु तूने उन्हें भरकर प्रभु जी इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के कलाम को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आज के हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना को, ओ धन्यवाद को, स्तुति को, प्रशंसा को
ओ प्रभु तेरे कलाम से सुनने को सब तेरे नाम से बड़ाई होने पाए, ताकि हम परमेश्वर ओ प्रभु तेरे नाम की बड़ाई कर सके। प्रभु आप बड़े और हम घटे, और तेरे राज्य के विस्तार के लिए हम इस्तेमाल हो सके। दयामंद परमेश्वर तेरी दया की हाथ हम सब पर रहने की हम प्रार्थना करते हैं। हमारे विरोध में, ओ परमेश्वर कलीसिया के विरोध में, परिवार के विरोध में, और प्रभु जी संसार भर में रहने वाले कलीसिया के विरोध में जितने भी विपरीत शक्ति कार्य करते हैं, उसे यीशु नासरी के नाम से हम ढांटते हैं और दूर होने की हम आज्ञा देते हैं। प्रभु आपने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अंधलों का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा करके प्रभु आपने कहा राजा। अंधलों का फाटक कभी कलीसिया पर प्रबल ना होने पाए राजा। अरे कलीसिया को निर्दोष निष्पाक ओ बिना झुर्रियों के प्रभु जी तेरे आगमन के लिए एक दुल्हन कलीसिया के रूप में अपने आप को तैयार करे, सुसज्जित कर सके, कि प्रभु तेरे आगमन के लिए शरीक हो सके। कलीसिया परमेश्वर पिता तेरी इच्छा को पूरी करने वाले प्रत्येक दिन बन सके। तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम के राज्य की स्थापना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दयावंत परमेश्वर तेरे हाथों के नीचे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ज्ञान कर देता है। ये हमारे पिता तुझ ईश्वर में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी होती। हमारे दिन भर रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा सदा तेरी है। आमीन। धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको बताए कि आशीष दे। आइए प्रियो, समय है कि हम इस समय उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सभी अपने बाइबल में से निकाल लें भजन संहिता उसका 57, भजन संहिता उसका 57 हम इस भजन को उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में श्रीमती अंकिता सुना जी हैं, उनसे निवेदन है कि वे सामने आकर इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। कृपया माइक इस्तेमाल करें। उत्तरवादी पाठ निकालने भजन संहिता 59। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। भजन संहिता 57। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परमेश्वर को पुकारूं, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सूरों के बीच में है, मुझे जलते कुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया, मेरा प्राण डला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौपट से ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। आखिरी पद हम साथ पढ़ें। हे परमेश्वर, स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। स्तुति
कोरस गाएं। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है अभी और रहेगी युगानुयुग। आमीन आमीन। धन्यवाद। कृपया कलीसिया अपने स्थान को ग्रहण करें। और इस समय है, यदि प्रभु आप लोगों के जीवन में कोई अद्भुत काम किए हैं, आप प्रभु के चरणों में अपनी गवाही को कलीसिया के सम्मुख उसकी स्तुति में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप कलीसिया के सम्मुख अपनी गवाही को प्रस्तुत कर सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे श्रोता कृपाएं, आज हम लोग जीवित के रूप में ये दुनिया में जी रहे हैं ना, इसलिए मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लिए। निश्चित रूप से ये बड़ा सुंदर गवाही है, और ये गवाही जो है आज हम भले सामने आकर न दें, लेकिन ये गवाही हर एक के जीवन में है। प्रभु ने हमको संभाला, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज के दिन में यदि हम देखें, पीछे मुड़कर देखें, आपसे और मुझसे हिष्ट पुष्ट और धनवान और हर बात में परिपक्व लोग आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन प्रभु के बड़ा योजना है, प्रभु का ये बड़ा आशीष है, अनुग्रह है कि आज हम जीवितों के जमीन में पाए जाते हैं। प्रभु का ये अनुग्रह है, और उसके इस अनुग्रह के लिए, इस आशीष के लिए, जीवन रूपी इस वरदान के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और न केवल प्रभु ने हमको संभाला, प्रभु ने हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति को संभाला, और हर एक कठिन परिस्थिति में प्रभु ने संभाला, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रियो, आइए इस समय हम आने वाले दिनों की सूचना हम सुने, और रजिस्टर के अनुसार कोई बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, सो हम आने वाले दिनों की सूचनाओं को सुने। आने वाले दिन रविवार की आराधना अपने निश्चित समय जो है 9:30 बजे से प्रातः रविवार की आराधना प्रारंभ होगी, और मैं प्रयास करूंगा हमारे आराधना का वीडियो जो है आराधना के पश्चात शाम को 7 बजे YouTube पर प्रसारण किया जा सके। और गुरुवार की आराधना अपने निश्चित समय 7 बजे से प्रारंभ की जाएगी, और गुरुवार के दिन के अगुआ और वक्ता जो है आप लोगों को उसी दिन मालूम चल जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हुए आइए आने वाले दिनों की हम सूचना सुनते हुए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, प्रभु का अनुग्रह से आज हम सभी जो है भले चंगे हैं, और प्रभु के अनुग्रह से आराधना करने के लिए हमारे शासन के द्वारा क्षमता के आधार पर 50 व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर आराधना कर सकते हैं। इस आधार पर डीएस साहब के द्वारा हमें लेटर प्राप्त हुआ, और कलीसिया के पास्टर कमेटी के सदस्यों से विचार लेकर आराधना जो है प्रारंभ कर दिया गया है। इस जगह पर आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी अपने आराधना के लिए इस जगह पर आने की कृपा करें। मैं ये सोचता हूँ, जब हम सभी अपने रोजमर्रा की जिंदगी के आवश्यकताओं के लिए बाहर जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, हम अपने काम के स्थल पर जा सकते हैं,
तो प्रभु के भवन में उसकी आराधना करने के लिए क्यों नहीं आ सकते? मेरे प्रियो, हम सभी शासन के द्वारा ठहराए हुए उन नियमों को पालन करते हुए प्रभु भवन में आकर उसकी आराधना हम जरूर करें। निश्चित रूप से जब हम प्रभु के लिए अपना समय देंगे, प्रभु हमको अपने स्वर्गीय आशीष और बरकत से मामूर करेगा। सुप्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हुए आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़ें, जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 3 वचन से 15वें वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 3 आयत से 5वें आयत तक। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस बिगिंस फ्रॉम 3 to 15। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में श्रीमती जोसेफिन डैनियल जी हैं। वे इस पाठ को इंग्लिश में या जो बाइबल में लिए हैं उस भाषा में पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। और कलीसिया से निवेदन है, वचन के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। Today we partake John chapter 4 verses 3 to 15. So Jesus himself baptized not, but his disciples. He left Judah and departed again into the Galilee, and he must needs go through the Samaria. Then cometh he to a city, is Samarian, which is called Sychar, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied that his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman is Samaria to draw a water. Jesus says unto her, Give me to drink. For ye disciples were gone away unto the city to buy meat. Then says the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, asked drink for me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealing with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who is it that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest and have asked of him, and he would have given thee living water. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank therefore of himself, and the children of his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into the everlasting life. The woman says unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come either to draw. Amen. प्रभु के इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को प्रभु परमेश्वर आशीष करे। हम सभी वचन को समझाएं।
सभी अपने स्थान पर खड़े रहकर प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा में जो वचन आज हमने पढ़ा है, उस वचन पर एक गीत हमारे मेथोडिस्ट हिम बुक में पाया जाता है और इस गीत को हम गाएंगे। यदि नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरे पीछे गा सकें। 619 नंबर का गीत है, 619 नंबर का गीत। बड़ी गीत की पुस्तक में 619 नंबर का गीत। आता है तो आप सभी मेरे पीछे इस गीत को गाएंगे। जो वचन हमने पढ़ा है उसी के उस पूरा इस गीत में पाया जाता है। और आइए हम अपने मनों को तैयार करते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा में इस गीत को गाएं। सर समरी में एक बार जब यीशु गया, कुएं पर जाके जा बैठा रहा। सर समरी में एक बार जब यीशु गया, कुएं पर जाके जा बैठा रहा। समरी उसके साहिब सहार में गए, लेने कुछ खाना उसके लिए, लेने कुछ खाना उसके लिए। हर कमरे में एक बार जब यीशु गया, कुएं पर जाके जब बैठा रहा। हर कमरे याकूब का कुआं वहीं पर था, याकूब का कुआं वहीं पर था, याकूब का कुआं वहीं पर था, याकूब का कुआं वहीं पर था। सफर से मांदा यीशु हुआ, सफर से मांदा यीशु हुआ। हर कमरे में एक बार जब यीशु गया, कुएं पर जाके जब बैठा रहा। सहर समरी आई एक औरत पानी भरने, आई एक औरत पानी भरने, आई एक औरत पानी भरने, आई एक औरत पानी भरने। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। हर कमरे में एक बार जब यीशु गया, कुएं पर जाके जब बैठा रहा। शहर कमरे बोली वो औरत सामरी में हूँ, औरत सामरी में हूँ, बोली वो औरत सामरी में हूँ, बोली वो औरत सामरी में हूँ। कैसे यहूदी को पानी मैं दूँ, कैसे यहूदी को पानी मैं दूँ। शहर समरी में एक बार जब यीशु गया, कुएं पर जाके जब बैठा रहा। शहर समरी उसने जवाब में उससे कहा, उसने जवाब में उससे कहा, उसने जवाब में उससे कहा, उसने जवाब में उससे कहा। मांगती जो मुँह से जिता पानी देता, मांगती जो मुँह से जिता पानी देता। हर कमरे में एक बार जब यीशु गया, कुएं पर जाके जब बैठा रहा। हर कमरे आ गए पानी कोई पिए, आ गए पानी कोई पिए, आ गए पानी कोई पिए।
यीशु पास आके मांगी नजात, यीशु पास आके मांगी नजात। चलने में वक्त यीशु गया, पूरे पर जाके बैठाया सहमनी। ऐ गुनहगारों तुम भी आओ, ऐ गुनहगारों तुम भी आओ, ऐ गुनहगारों तुम भी आओ, ऐ गुनहगारों तुम भी आओ। ऐसा ईमान जल्दी यीशु पर लाओ, ऐसा ईमान जल्दी यीशु पर लाओ। चलने में यीशु गया, पूरे पर जाके बैठाया सहमनी। में एक पर यीशु गया, पूरे पर जाके बैठाया सहमनी। आइए प्रियो, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम सभी महिमा की गीत की पुस्तक में से हम गाएं तेरी आराधना करूं, 129 नंबर का गीत। और उसके पश्चात हम सभी प्रार्थना के भाव में गाएं करते हैं तेरी स्तुति, 118 नंबर का गीत। 129 और 118 नंबर का गीत हम प्रभु की महिमा में हम गाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देती, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। पवित्र जीवन ज्योति
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ये उत्तम समय दिया कि हम आज उसके भवन में आकर उसकी स्तुति आराधना करें। निश्चय कई ऐसे लोग हैं जो इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन वे इस दुनिया से चले गए। प्रभु ने आज हमको संभाला, ये हमारी कोई अच्छाई के कारण नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह के कारण। प्रियो, आइए इस समय हम मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम अपने दिल से, हम अपने मन से, हम अपनी आत्मा से हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा करें। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति
महिमा हो तेरी, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस योग्य हैं परमेश्वर। हम जानते प्रभु आप सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु आप सारे रोग और दुख को इस दुनिया से दूर करने की सामर्थ रखते हैं। और हम जानते हैं प्रभु आपने ओ प्रभु हर एक चीजों पर इस दुनिया में जय को पाया है। हाँ प्रभु, आपने वही सामर्थ अपने लोगों को दिया है कि हर एक चीजों पर जयवंत बने। हाँ प्रभु, हम जय के, हाँ पिता, उस जय के उत्सव में प्रभु हम, हाँ पिता, हम शामिल हैं। हाँ प्रभु, वचन कहता है हम जय के उत्सव में, हाँ पिता, हम शामिल हैं। प्रभु होने दीजिए प्रभु, जीवन के कोई भी बात हमको पीछे खींचने वाली ना हो। और हे प्रभु, हम सदा तुझ में, हाँ पिता, हर एक क्षेत्र में हम आगे और आगे और आगे बढ़ने वाले हो। प्रभु अनुग्रह करना आज हम सभी प्रभु, हम अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, कलीसिया के हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप अपनी बड़ी महिमा और अपनी बड़ी अनुग्रह हम पर करें। प्रभु हम धन्यवाद करते, अब तक आपने हमको संभाला प्रभु, आगे भी हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें। प्रभु हम आज के वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो आपने हमको दिया है उससे प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज हाँ पिता परमेश्वर, मुझ में से होकर पिता अपने लोगों से आप बोले बातचीत करें। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ हे प्रभु मैं कमजोर मनुष्य हूँ, लेकिन हे सामर्थी प्रभु, हाँ पिता, वचन का बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आप स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर हो गए। प्रभु अनुग्रह करना, आज हर एक को सुनने का कान देना, हर एक के हृदय से आप बोलना, बातचीत करना। यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने जीवन को, हाँ पिता, कलीसिया के हर एक को, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए, हाँ पिता, हम पुनः यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। कृपया कलीसिया अपने स्थान को ग्रहण करे और प्रभु का धन्यवाद हो कि लंबे समय के बाद प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम उसके पवित्र मंदिर में, उसके पवित्र ठहराए हुए स्थान पर आज प्रभु की स्तुति आराधना हम लोग करने के लिए आए हैं। जैसे कि मेरे प्रियो में कह रहा था, ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम सभी जीवितों के जमीन में पाए जाते हैं। वचन कहता है उसकी जो करुणा है प्रति भोर नई होती रहती है। और प्रभु ने आज हमको अपनी एक बड़ी योजना के तहत प्रभु ने हमको इस दुनिया में रखा है। इसलिए नहीं कि हम कोई अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रभु की योजना आपके और मेरे जीवन से है। और मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे इस बात को समझने और जानने की जरूरत है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलने की जरूरत है कि हम कभी ना भूलें कि आज हम यदि हैं तो कोई अच्छाई के लिए नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु अपने इच्छा के लिए, प्रभु अपने कार्य के लिए आज आपको और मुझे जीवन दिया है। प्रियो, आज जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय और उसके 3 आयत से लेकर 14वें आयत तक, आप सभी इस वचन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप इस वचन से अच्छी रीति से परिचित हैं। मेरे प्रियो, ये सामरी स्त्री के विषय में हम सब लोग बचपन से हम लोग इस कहानी को, इस घटना को हम जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का जो वचन है वो अद्भुत है। प्रभु का वचन सामर्थी है। प्रभु के वचन के एक एक शब्द में कुछ न कुछ जो है प्रभु कुछ जीवन की बातों को हमको बताते हैं। जब प्रभु हमको प्रकाशन देते, जब प्रभु हमको बताते, हम उस वचन के भेद को हम समझने पाते हैं। सो प्रभु के अगुवाई में जो आज मुझे इस वचन से प्राप्त हुआ है, मैं आज आप लोगों के सम्मुख मैं रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता
यदि हम सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ वो बात है कि प्रभु हमारा परमेश्वर हम मनुष्य की हर एक आवश्यकता को जानते हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर मनुष्य की हर एक आवश्यकता को जानते हैं। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के द्वारा मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहता। मेरे प्रियो, इस जगह पर चौथे पद को हम डायरेक्टली पढ़े। मैं बहुत बड़ा जो है पूरे अध्याय में इस कहानी को, इस घटना को लिखा गया है, तो मैं पूरी घटनाओं का वर्णन आप लोग के सम्मुख नहीं करूंगा। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात को जो प्रभु ने मेरे जीवन में प्रकट किया और मैंने जाना, उसको आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, प्रभु मनुष्य की आवश्यकता को जानते हैं। चौथे पद में लिखा हुआ है, और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। तो मेरे प्रियो, ये सबसे पहला प्रश्न इस जगह हम जब जानने का प्रयास करें, क्यों आखिर प्रभु को सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। सबसे पहले हम जाने ये सामरी कौन थे। सबसे पहली बात, सामरी एक स्थान का नाम है जहाँ के लोगों को सामरी कहा जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, वो जो लोग थे अपने कार्य के कारण बदनाम थे। यहूदी नीति के विरोध करने के कारण, प्रभु के व्यवस्था का विरोध करने के कारण वह जाति जो है, जो निवासी उस जगह के लोग जो है, बड़ा ही बदनाम थे। और यहूदी जो है उन सामरियों के साथ कोई भी वचन में यदि हम देखें 9वें पद में, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। मेरे प्रियो, यहूदी सामरी लोगों के साथ जो है बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते, उनसे बातचीत नहीं, उनसे किसी प्रकार का जो लेन देन नहीं करते, और यहाँ तक वो उनसे घृणा करते हैं, और उस रास्ते से होकर कभी वो लोग नहीं जाते थे। और जैसे कि इस जगह हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदिया को छोड़कर गलील को वो लोग जा रहे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई यहूदी यहूदिया से गलील को जाता था तो वो जो सरल रास्ता होता था या पास का रास्ता था वो है सामरिया से होकर जाना। लेकिन यहूदी उस रास्ते से नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वे लोग सामरिया और उसके निवासी को बड़ा ही अशुद्ध और तुच्छ जानते थे। और वचन में भी इस बात को हमें देखने को मिलता है। यहूदी लोग सामरी लोगों से बहुत चिढ़ाते थे, उनसे उनकी बहुत दुश्मनी थी। और हम देखते हैं कि जो सामरी जो शब्द मात्र है, लोगों को चिढ़ाने के लिए भी कहा जाता था। आप में से कोई भी निकाल कर पढ़े यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 48वां वचन को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह को उस जगह पर सामरी कहकर उसको चिढ़ाया गया है। कोई निकाल कर जल्दी से पढ़े। यह सुना, यहूदियों ने उससे कहा जी, कि हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है। जी, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को सामरी कहा गया है। सामरी यीशु मसीह को चिढ़ाने के लिए, यीशु मसीह को भला बुरा कहने के लिए उस जगह यीशु मसीह को सामरी कहा गया। अर्थात मेरे प्रियो, सामरी लोगों को यहूदी लोग बहुत घृणा करते थे। ये सामरी लोग कौन होते थे? मेरे प्रियो, सामरी वे लोग होते थे जो यहूदी जाति में से होकर दूसरे जाति और धर्म के लोगों से ब्याह रचाते थे, उनके साथ वे लोग रहते थे। वे लोग जो है वचन में सामरी कहलाए हैं। और मेरे प्रियो, इसलिए वे लोग जो है, यहूदी लोग उन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। और दूसरा कारण मेरे प्रियो, यहूदी लोग और सामरी लोगों के बीच में जो दुश्मनी था वो यह भी है कि यहूदी लोग जो है यरूशलेम के मंदिर को बहुत पवित्र समझते थे। यरूशलेम को पवित्र समझते थे, मंदिर को पवित्र समझते थे, और यरूशलेम के अलावा और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आराधना कर सके, वे समझते थे। लेकिन सामरियों के विषय में देखें तो वे लोग गिरिजिम पर्वत पर वे लोग जो है आराधना करते थे। वार्तालाप में इस जगह हमें देखने को मिलता है 19वें पद में यदि देखें तो वो स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि उनके पूर्वज जो है पर्वत में, पहाड़ में उन लोगों ने आराधना की है। मेरे प्रियो, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो गिरिजिम पर्वत में पुराने जमाने में जोशुआ ने एक मंदिर की भी स्थापना की थी। वहाँ पर देखने को मिलता है जो ज्यूइश बाइबल में
ज्यूइश बाइबल में इस बात का वर्णन पाया जाता है। इस प्रकार कमेंट्री में मुझे मिला। सो प्रियो, तो यहूदी लोग और सामरी लोग का जो मतभेद का कारण था वो यही था। मेरे प्रियो, उनके बीच में झगड़ा का ये कारण था। मंदिर के विषय में भी झगड़ा का कारण था। वे लोग यरूशलेम को पवित्र समझते थे और सामरी जो है गिरिजिम को पवित्र समझते थे, और दोनों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। मेरे प्रियो, मैं आज इस बात के द्वारा बताना चाहता हूँ, आज भी कलीसियाओं में कई बार जगहों के कारण, पद के कारण और उन बातों के कारण जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन विषयों के विषय में झगड़ा और विरोध होता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह पर प्रभु उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, यहूदियों की भी आवश्यकता को जानते हैं और सामरियों की भी आवश्यकता को जानते हैं। इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि यहूदी और सामरी दोनों अपनी वास्तविक आवश्यकता से दूर हैं। वास्तविक आवश्यकता से वे लोग दूर हैं, और प्रभु ने उनके आराधना के संबंध में एक बहुत स्पष्ट बात कही है कि प्रभु ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता जो किसी स्थान और किसी बात को विशेष महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता जो इस जगह पर हम देखें 4 के उससे 22 से 24 में पद को यदि पढ़ें तो वहाँ प्रभु कहता है कि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना भक्ति और सच्चे, जिसमें सच्चे भक्ति और आत्मा और सच्चाई से वे लोग प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है। सो मेरे प्रियो, आज इस बात से दोनों यहूदी और सामरी दोनों इस बात से वंचित थे, और विशेष करके सामरी, क्योंकि मेरे प्रियो अब तक सामरी लोग प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुने हैं। मेरे प्रियो, लेखक इस जगह 4 पद में कहता है, यूना का लिखने वाला कहता है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। मेरे प्रियो, सामरिया से होकर जाना आवश्यक क्यों था? हम यदि देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 5वां पद, इस पद को यदि हम पढ़े तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सारे यहूदियों के बीच में जाकर प्रभु के संदेश को, सुसमाचार को फैलाने के लिए आदेश दिया, और गैर यहूदी जातियों के बीच में जाने के लिए प्रभु ने उन्हें मना किया। तो मेरे प्रियो, सामरी लोग परमेश्वर के उस महान संदेश से, शुभ समाचार से अब तक दूर थे, और प्रभु यीशु मसीह ने भी अब तक न केवल वो स्वयं बल्कि अपने चेलों को भी उनके मध्य में जाकर प्रचार करने के लिए मना किए थे। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं 3 पद को यदि पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, तब वह यहूदिया छोड़कर फिर गलील को चला। सो मेरे प्रियो, यहूदिया में प्रभु यीशु मसीह ने काफी समय अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के राज्य के विषय में सुसमाचार को बांटा, और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि उस जगह पर जो है प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश के कारण, अपने कार्य के कारण, मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। इस कारण से यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को सताने लगे, यीशु मसीह को प्रताड़ित करने लगे, परसिक्यूशन करने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को छोड़कर निश्चित रूप से इस जगह प्रभु यीशु मसीह के मानने और जानने वाले बहुत हो गए थे, और प्रभु यीशु मसीह अपने जान को बचाते हुए, पिता के कार्य को करते हुए उस जगह को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह गलील को जाना चाहा, और जाते समय एक महत्वपूर्ण कार्य, जो आवश्यक कार्य इस जगह पर लिखा गया है। मेरे प्रियो, आवश्यक इसलिए क्योंकि अब तक वे लोग सुसमाचार से बिल्कुल भी दूर थे, और यद्यपि प्रभु यीशु मसीह भी उनको जो है अब तक दूर किए हैं, लेकिन पिता परमेश्वर के प्रभु जो है हर एक कार्य पर ठहराए हुए समय पर करता है, और प्रभु ने अपने ठहराए हुए समय पर वो स्वयं उस जगह पर जाकर, मेरे प्रियो, उस जगह पर जाकर हम देखते हैं सुसमाचार को प्रभु ने प्रारंभ किया। मेरे प्रियो, ये आवश्यक जो शब्द है हमें इस जगह पर गौर करने के लिए विवश करता है, गौर करने के लिए हमें संकेत देता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह को कोई आवश्यक कार्य गलील में था, ऐसा बात हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यदि हम इस जगह हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह को यदि आवश्यक कार्य गलील में होता तो वो 2 दिन इस जगह पर जो कुछ दिन सामरिया में प्रभु ने ठहरा, वो नहीं ठहरता। लेकिन
जो आवश्यक बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया में सुसमाचार को फैलाना था और सुसमाचार की आवश्यकता उनको बहुत ज़्यादा थी। उन्हें सुसमाचार की जरूरत थी। प्रभु मेरे प्रियो, प्रभु आवश्यकता को जानता है। प्रभु मनुष्य की आवश्यकता को जानता है। यहूदी लोगों में प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने कहा, काफी स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रभु ने प्रचार किया, लेकिन अब तक जो है सामरी लोग जो है प्रभु के सुसमाचार से दूर थे। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु जो है उनके बीच में जाकर प्रचार प्रसार करना चाहा। सो मेरे प्रियो, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, प्रभु मनुष्य की आवश्यकता को जानता है और प्रभु अपने समय पर अपने उन योजनाओं को भी पूरा करता है। प्रभु अपने अनुग्रह से आज उसने हमको चुना है। मेरे प्रियो, इस घटना से यदि हमें कुछ सीखने को मिलता है तो यह मिलता है, यीशु ने, मेरे प्रियो, आप सामरी के बीच में जाकर इस जगह सेवा किया। मेरे प्रियो, इस जगह प्रभु हमें सिखाते हैं। इस जगह पहली बात जो प्रभु हमको इस जगह सिखाते कि विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु जो है अपने सेवा कार्य को प्रारंभ रखा। मेरे प्रियो, आज दुनिया में कई बार समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। लोग उस परेशानी में दब जाते हैं। लोग परेशानी में दब जाते हैं, अपने आप को जो है एक अच्छा जो है न्याय संगत करते हुए चुप हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, उसे प्रताड़ित किया गया। उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह चुपचाप बैठा नहीं, लेकिन वो और जगह में जाकर उसने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश में भी कहा है कि यदि हमें मसीह के कारण हमें किसी जगह पर सताया जाए तो हम दूसरे जगह हम चले जाएं, लेकिन मसीह को हम न छोड़ें, हम मसीह के कार्य को करना न छोड़ें। मेरे प्रियो, प्रभु हमें कभी ये अनुमति नहीं देता कि हम उसके कार्य को करना छोड़ दें और चुपचाप हम रहें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप इस जगह पर एक उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं। वो एक जगह पर वो सताया गया प्रभु यीशु मसीह, तो दूसरे जगह में जाकर प्रभु ने अपना कार्य को किया। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमको ये सिखाते हैं, परिस्थितियां हमको पाप करने के लिए विवश न करें, परिस्थितियां हम पर कभी हावी न हो। प्रभु इस जगह पर हमको संदेश देते हैं। और मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं इस जगह पर दूसरी बात जो हमें देखने को मिलता है, इस जगह यहूदी और सामरियों के बीच में चर्च आराधना, प्रभु परमेश्वर के आराधना के संबंध में एक विवाद था। वो जो मुख्यतः दो विवाद था हम देखते हैं उस जगह पर। पहला तो वे लोग एक ही परमेश्वर को मानते हैं, वे परमेश्वर उनका एक है, पिता परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन स्थान के संबंध में उन लोगों के मध्य में झगड़ा था, उनके बीच में वो दुश्मनी थी और भी जो है उन्हें वे लोग पापी समझते थे, तुच्छ समझते थे। मेरे प्रियो, आज भी कलीसियाओं में, चर्चों में जो है इस प्रकार का अननेसेसरी विवाद कई बार हमें देखने को मिलता है। कई बार हमें देखने को मिलता है धर्माविधि को लेकर और चर्चों को लेकर, चर्च संगति को लेकर कई प्रकार के विवाद हमारे मध्य में आते हैं। और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, अपने अच्छे लोगों के बीच में देखा है, पास्टरों के मध्य में देखा है। कई बार एक अननेसेसरी बातों पर लोगों के बीच में विवाद होता है। मेरे प्रियो, प्रभु उन विवादों को नहीं चाहता, प्रभु उन विवादों को नहीं चाहता। प्रभु चाहता हम एक सच्चे आराधक बने, मन और हृदय और सच्चाई से आराधना करने वाले हम बने। और प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, वो कार्य स्वयं कर दिखाया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और परम पिता परमेश्वर थे। और कल जैसे कि हम जब अल्फ्रेड डेनियल भैया और सिस्टर के साथ हम विचार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वो ईश्वर होकर भी वो ईश्वर के स्वरूप जो है अपना जो है उसको करना नहीं चाहा और ईश्वर वो के रूप में व्यवहार उसने नहीं किया। और मेरे प्रियो, वो अपने आप को शून्य कर दिया।
अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और पूर्ण रूप से एक मानव रूप धारण किया। और मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जो है एक बहुत ही गरीब व्यक्ति बनकर इस जगह पर आए थे। हम देखते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो निश्चित रूप से प्रभु उनके लिए, परमेश्वर पिता उनके लिए गधी का इंतजाम कर सकते थे, घोड़े का इंतजाम कर सकते थे। लेकिन अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पैदल पैदल चलते चलते वो प्रभु की सेवा करते थे। वो पसीना बहाते थे, वो भूख और प्यास वे प्रभु के लिए होते थे, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की सुसमाचार को फैलाने के लिए उन्होंने भूख का सामना किया, प्यास का सामना किया। और मेरे प्रियो, थकावट उसके जीवन में आई। यदि हम 5वें पद से 8वें पद को यदि पढ़े, वहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह थकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है थक जाते हैं और एक कुएं के पास हम देखते हैं वो बैठ जाते हैं। कुएं के पास हम बैठ जाते हैं, 6वें पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु पिता के कार्य को बड़े परिश्रम के साथ प्रभु ने पूरा किया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे ये सोचने की जरूरत है, आज हमने प्रभु के कार्य को करने के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी सेवा के लिए कितना हम भूख और प्यास का सामना किए हैं, कितना हमने दुख उठाया है, कितना पसीना बहाया है। आज आपको और मुझे इस बात को भी सोचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हम सभी कंफर्ट जोन में रहना चाहते, आज हम सभी हर एक चीज बड़े ही आरामदायक रीति से करना चाहते। मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन में कहता है, प्रभु के राह में चलना, एक गीतकार कहता है, कांटों की राहों पर चलने के समान है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे इस बात को स्मरण रखने की जरूरत है और इस बात के लिए तैयार होने के लिए जरूरत है। प्रभु हमारी आवश्यकता को जानता है और जब हम उसमें अपने जीवन को दे देते हैं, प्रभु सहायता भी करता है, प्रभु सहायता भी करता है। मेरे प्रियो, और एक मुख्य बात मैं पिछले दिनों जब सोच रहा था, कई बार कई लोगों के जीवन से भी मुझे ये मिला है कि एक अच्छे प्रचारक को यदि हम बुलाएं और 2-3 व्यक्ति उसके सामने हो, अक्सर वो निराश हो जाता है। ऐसे मेरे साथ भी होता है और मैं सोचता हूँ कई बार बहुत सारे सेवकों के साथ भी ये हो सकता है। जब एक अच्छा प्रचारक कोई कम लोगों के बीच में हो, उसका उत्साह कम होता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह एक बहुत उत्तम बात हमें देखने को मिलता है। हम इस जगह देखते हैं 7वें पद में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। और मेरे प्रियो, पूरे इस कहानी को देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो पहले हजारों के भीड़ में प्रचार करने वाला था, हजारों के भीड़ में पिता के उस स्वर्गीय राज्य के विषय में प्रचार करने वाला था, वो एक औरत को, वो एक छोटी, एक गरीब, एक बदनाम औरत को जो है वो प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता के राज्य के विषय में उस एक स्त्री को बता रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही उत्तम बात है। कई बार हमारा मन ऐसे करता कि बहुत कम लोग हैं, मैं प्रचार नहीं करूंगा, बहुत कम लोग हैं, मैं उस जगह मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मेरे प्रियो, इस जगह प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं कि हमें प्रभु के कार्य करने के लिए, प्रभु के कार्य को करने के लिए लोगों की नहीं, लेकिन एक व्यक्ति भी हो, प्रभु के वचन को हमें और प्रभु के कार्य को करने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रभु इस जगह उस एक व्यक्ति के जीवन में अपने संदेश को दिया, पिता के राज्य के विषय में बताया और हम सब इस कहानी को जानते हैं। उस एक व्यक्ति के द्वारा पूरा गांव प्रभु के विश्वास में आया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु के वचन को बड़ी ईमानदारी, सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से हम करते, प्रभु उस एक व्यक्ति के द्वारा अपनी महिमा को लोगों के बीच में प्रकट करता है। मेरे प्रियो, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं इस कहानी से बताना चाहूँगा। इस कहानी को आप लोग बहुत अच्छे रीति से जानते हैं, इसलिए मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ कहानी के। दूसरी मुख्य बात है, मनुष्य अपने आवश्यकताओं के प्रति, मनुष्य अपने वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति अंधा और बहरा और अज्ञानी है। मनुष्य अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति अंधा, बहरा और अज्ञानी है।
मेरे प्रियो 9वें पद में हम देखते हैं, उस सामरी स्त्री ने 8वें पद से, मैं 7वें पद से पढ़ना चाहूंगा। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम यहूदी और सामरी के बिटरनेस को देखते हैं, उनके बीच में कड़वाहट को देखते हैं, उनके बीच में दुश्मनी को देखते हैं कि मेरे प्रियो उसके शब्दों में देखने को मिलता है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? मेरे प्रियो, मैं ये समझता हूँ कि उस स्त्री ने संभवतः यीशु मसीह के भाषा बोली से या उसके पहनावट से वो पहचान गई, वो व्यक्ति जो उसको पानी मांग रहा है वो एक यहूदी है। और मेरे प्रियो, जैसे कि उनके बीच में यहूदी और उनके बीच में कोई संबंध नहीं रहता, वो प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार कहती है कि यहूदी होकर तू मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता? लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह पर एक बहुत अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं। यीशु ने उसको उत्तर नहीं दिया, यीशु ने उसको उत्तर नहीं दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस अनावश्यक विवाद में, जो जरूरत नहीं है, जो सही नहीं है, उस विवाद का आंसर ही नहीं दिया, उसका प्रति उत्तर ही प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। उस सवाल को प्रभु यीशु मसीह ने काटते हुए दूसरा बात उसको उस औरत से कहा जिसकी उसको जरूरत थी। उस अनावश्यक विवाद में न पड़ना चाहा और उस अनावश्यक सवाल का जवाब देना उसको नहीं चाहा, और उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत से कहा जिसकी उस औरत को जरूरत थी, और उसके साथ उसके पूरे जो सामरी लोगों की जरूरत थी, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्टली प्रकट किया। हम देखते हैं इस जगह 10वें पद पर वो बात हमें देखने को मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह उसके उस अननेसेसरी सवाल का जवाब न देते हुए वो आवश्यक बात जो उसको और उसके लोगों को थी, उसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और वो बात है मेरे प्रियो जीवन का वरदान और जीवन का जल, जो उन्हें और उसके साथ पूरे सामरिया के लोगों को जरूरत थी। लेकिन अफसोस मेरे प्रियो, इस स्त्री ने ये स्त्री जो है अपनी उस आवश्यकता को नहीं जानती, अपने वास्तविक आवश्यकता को नहीं जानती। मेरे प्रियो, प्रभु कोई उत्तम बात कह रहे हैं, लेकिन ये स्त्री एक सांसारिक बात की ओर वह अपने मन और ध्यान को लगाई हुई है। 11वें पद में हम देखते हैं, वो उसके बात को देखते हैं। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और तू कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह को जवाब देती है। स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह को जवाब देती है और प्रभु के इस बात को समझ नहीं पाती और प्रभु के उस बात पर जो है विश्वास नहीं कर पाती कि वो जो इस जगह स्पष्ट रीति से प्रभु ने एक बात कही, उस बात को वो समझ नहीं सकी। मेरे प्रियो, आज भी दुनिया में कई बार परमेश्वर पिता हमको आत्मिक आशीष को देना चाहते, लेकिन हम हमारी समझ की कमी के कारण, हमारी समझ के कारण और हमारी जो है अज्ञानता के कारण हम प्रभु के उस उत्तम बात को नहीं समझ पाते। परिस्थितियों के कारण और जो इस संसार की परिस्थितियों के कारण हम प्रभु के उस स्वर्गीय बात को हम समझ नहीं पाते। इस जगह प्रभु स्वर्ग की बातों को कह रहे हैं और आत्मिक आवश्यकताओं के विषय में कह रहे हैं, लेकिन इस जगह औरत उस बात को समझ नहीं सकी और यीशु मसीह की उस बात पर शंका और अविश्वास करते हुए यह उत्तर देती है, तेरे पास जल भरने को
तो कुछ नहीं और कुआं गहरा है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी की पुस्तक कोई निकाल कर पढ़ दें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद को कोई निकाल कर पढ़ दें। क्योंकि मेरी प्रजा ने तो बुराई की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद को टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। जी मेरे प्रियो, प्रभु जो बहते जल का सोता है, प्रभु जो जीवन का दान है, और इस जगह हम देखते हैं वो जीवन का दान आप ही उस स्त्री को देना चाहता, लेकिन स्त्री की आंखें बंद है। लेकिन स्त्री जो है उस आत्मिक बात को सुन नहीं पा रही है। स्त्री उस आत्मिक बात के प्रति अज्ञानी है। मेरे प्रियो, कई बार आज ये होता है, हम मेरे प्रियो संसार में, हम मनुष्य मेरे प्रियो उस आत्मिक बात को हम लोग जो है खो देते। आत्मिक बात को जो प्रभु हमको देना चाहता, हम उसके प्रति अंधे बहरे और अज्ञानी हो जाते हैं। और हम देखते हैं इस जगह प्रभु अपने वचन में इस जगह कहा है कि जो है लोगों ने उस बहते जल के सोता को त्याग कर अपना जो है हौदा बना लिया, और वो टूटा हौदा। मेरे प्रियो, आज भी मेरे प्रियो प्रभु का इस वचन से तात्पर्य है कि प्रभु को त्याग कर, उस सामर्थ्य परमेश्वर को त्याग कर, इस दुनिया की मोह माया और दुनिया की आवश्यकता में जब हम ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, हम उस बहते जल के सोते को छोड़कर हम अपना हौदा बना लेते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया की बातों पर मन लगाने लगते हैं, हम उस बहते जल के सोते को त्यागते हैं और हम अपने लिए एक हौदा बना लेते हैं, और टूटा हुआ हौदा जिसमें पानी समा नहीं सकती, जिसमें आशीष समा नहीं सकता। मेरे प्रियो, अफसोस है आज कि बहुत से लोग उस बहते जल को ठुकरा कर अपने लिए हौदा बना लिए, और ऐसा हौदा जो टूटा हुआ है। मेरे प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो बहता हुआ जल है, जीवन का वरदान है, वह इस जगह कहता है कि वो एक बहता हुआ जल है। मेरे प्रियो, एक गौर करने की बात है, एक बहता हुआ जल है। एक बहते हुए जल को कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से अप्रोच कर सकता है। बहता हुआ जल, कुएं के पानी को हम यूं ही निकाल कर पी नहीं सकते, वो जो है सबके लिए अप्रोचेबल नहीं है। और लेकिन एक बहते हुए जल को कोई भी जाकर उससे पी सकता है। मेरे प्रियो, इस जगह पर प्रभु अपने आप को बहता हुआ जल कहता है, अर्थात हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आ सकता है और यीशु मसीह से वो ले सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु उस औरत की अमरत्व आवश्यकता के विषय में वो कह रहे थे, लेकिन स्त्री अपने ध्यान को अपने प्रतिदिन के उस प्यास को बुझाने की बात कह रही थी। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे उस अनंत आशीष की बातों को कहता, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार, हमारी बुद्धि मात्र इस दुनिया के बातों में कई बार लगी रहती। मेरे प्रियो, कई बार लगी रहती। और मेरे प्रियो, प्रभु चाहता कि हम उस आत्मिक आशीष को हम पाएं, ताकि हम हमेशा के लिए जो है तृप्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस जगह उस औरत की हमेशा की छुटकारा के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन औरत अपने हमेशा की उस आशीष को पाने से अपने ज्ञान के कारण, अपने अज्ञानता के कारण वो उससे जो है दूर है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत बार हम भी आत्मिक आवश्यकता पर हम विचार नहीं करते हैं, आवश्यकता को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। भौतिक आवश्यकताओं पर, इस दुनिया की आवश्यकताओं पर हम 100% जो है हम अपने आँख को, हम अपनी दृष्टि को, हम अपने ध्यान को लगाने लगते हैं, और मेरे प्रियो, हम उस आत्मिक आशीष से हम वंचित रह जाते हैं, जैसे इस स्त्री ने इस जगह पर किया। और इस स्त्री जो अब तक प्रभु के उस आत्मिक आशीष से वो दूर है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया भी अपने उस वास्तविक आशीष से अवगत
यदि आज होती, यदि कलीसिया अपने वास्तविक आवश्यकता से यदि अवगत होती, तो आज जो हमारे न केवल हमारे कलीसिया में और पूरे विश्व के कलीसियाओं में जो आज परिस्थिति है, वो परिस्थिति नहीं होती। आज मसीह जो मसीह से दूर हैं वो नहीं होती। उस बहते जल को यदि जान जाते, उस बहते वो जीवन के वरदान को यदि जाने रहते, तो मेरे प्रियो आज हमारा जीवन कुछ और होता। मेरे प्रियो आज प्रभु चाहता है कि हम उस बहते जल को, जीवन के वरदान को हम ग्रहण कर लें। आज मेरे प्रियो आज हम इस दुनिया की आशीष को हम ज्यादा महत्व देते हैं। आज हम प्रभु से मांगते हैं प्रभु हमें नौकरी दे, आज हम मांगते प्रभु हमें चंगाई दे, आज हम प्रभु से मांगते प्रभु हमें सफलता दे, आज हम प्रभु से मांगते धन दौलत और दुनिया की आवश्यकताओं के विषय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो बहुत कम समय के लिए प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु बस एक दो शब्द ही शायद हम मांगते हो, और कई बार हम मांगते भी नहीं। हम मांगते प्रभु चाहता हम उससे उसकी इच्छा और उसके इच्छा पर चलने के लिए शक्ति मांगे। प्रभु चाहता पवित्र आत्मा के वरदान को हम मांगे। प्रभु चाहता कि हम आत्मा के वरदानों को प्रभु से मांगे, और उसके लिए हम लगन से उसको ढूंढे खोजें। प्रभु ये चाहता। मेरे प्रियो, क्या आज हम ऐसी मांग प्रभु से करते हैं? मेरे प्रियो ये आत्मिक आशीष हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 33वें वचन में कहा, तुम सबसे पहले जो है निकाल कर पढ़ लें, वहां पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, इस बात को आप जान ले, समझ ले, आत्मिक आशीषें ही इस संसार और भौतिक आवश्यकता, सब आत्मिक आशीष से ही मूल आशीष है। जब हम आत्मिक आशीषों को पा लेते हैं, ये दुनिया की आशीषें हमें यूं ही मिल जाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु के आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये दुनिया की आशीषें हमें प्रभु जो है अवेलेबल करता है। प्रभु हमसे कहता है, उदाहरण देता है, प्रभु जैसे चिड़ियों को पालता है, उन्हें अच्छा वस्त्र पहनाता है, तो आपको और मुझे, जिसने हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, क्यों कर हमारी सहायता, हमारी देखरेख और हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा? प्रभु चाहता हम सर्वप्रथम उस आशीष को पाएं, जो जिससे कि हम आशीष का श्रोता बन जाए, आशीष का हम स्वयं श्रोता बन जाए, अर्थात हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि हम आशीषित हो और हमारे जीवन के द्वारा आशीष बहे। और उस आशीष को जब हमसे कोई मिले, जब हमारे घर में कोई आए, हमसे बोले, बातचीत करे, वो उस आशीष को वो पाने पाए। प्रभु ऐसा हमको देना चाहता। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जो है अपने लोगों को पूंछ नहीं वरन सिर बनाना चाहता है। प्रभु हमको सिर बनाना चाहता, प्रभु हमको पूंछ नहीं बनाना चाहता। मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु चाहता कि इससे पहले हम उस आत्मिक आशीष को पाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं आज भी दुनिया में कई बार हम मसीह और कलीसिया, हम अपने सांसारिक बातों के आवश्यकताओं के विषय भी प्रभु से मांगते रहते हैं। इस जगह पर औरत जो है अपने प्रभु उन्हें आत्मिक आशीष देना चाहते हैं, ऐसी आशीष जिसे वो किसी कीमत में प्राप्त नहीं कर सकते, यूं ही उनको देना चाह रहे थे। लेकिन ये स्त्री अपने मन और ध्यान को संसार की जो आवश्यकता थी उस पर लगाए रही। मेरे प्रियो, जब हम आवश्यकता से ज्यादा संसार की बातों पर मन लगाते हैं, हम प्रभु के उस आत्मिक आशीष की बात को हम सुन नहीं पाते, उससे हम दूर रहते हैं। ये स्त्री मेरे प्रियो अब तक प्रभु के उस आत्मिक आशीष से दूर रही। मेरे प्रियो, हम तीसरी बात में जल्दी आप लोगों को बताऊं, वो हमारी वो परमेश्वर है जो हमारी वास्तविक आवश्यकता को देना चाहता है। परमेश्वर हमारी वास्तविक आवश्यकताओं को देना चाहता है।
वर्ष 10वां में हम देखेंगे, पद 10 में पुनः एक बार मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहता। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात इस जगह हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का वरदान है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वरदान को देना चाहते हैं। और इंग्लिश में यदि देखें क्या लिखा होगा, गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपहार है। उपहार, मेरे प्रियो, एक उपहार क्या होता है? उपहार खरीदा नहीं जाता। उपहार जो है, एक व्यक्ति जो है किसी को जस्ट दे देता है, और ये उपहार जो होता है पूर्ण रूप से फ्री होता है, मुफ्त होता है। उपहार के लिए किसी व्यक्ति को उपहार का कीमत अदा करना नहीं पड़ता या बाद में चुकाना नहीं पड़ता। उपहार जो है पूर्ण रूप से फ्री गिफ्ट होता है। और मेरे प्रियो, प्रभु इस जगह कहते हैं कि वो फ्री गिफ्ट है, जीवन का वरदान, जीवन का जल। प्रभु उसको फ्री में देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया मेरे प्रियो, ये बहता हुआ जल है। बहता हुआ जल के लिए हमें किसी पात्र की आवश्यकता नहीं, या हमें किसी की सहायता की भी आवश्यकता नहीं। हम स्वतः ही अपने आप उस बहते हुए जल को हम ग्रहण कर सकते हैं। कुएं के पानी को निकालने के लिए हमें एक बर्तन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो है बल की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। लेकिन बहते हुए जल को हम यूं ही हाथ से छू सकते हैं, हाथ से पी सकते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह भी जो जीवन का जल है, जीवन का वरदान है, जीवन जल का स्रोता है, आपके और मेरे लिए ऐसे ही अवेलेबल है। जस्ट प्रभु हमको चाहता हम उस पर विश्वास करें और उस जीवन के जल को, जीवन के उस वरदान को हम ले लें। मेरे प्रियो, जीवन के उस वरदान को ले लेने के लिए प्रभु हमसे कहता है। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं प्रभु कैसे उस स्त्री पर अपने आप को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। वो कहते हैं, वरदान, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और प्रभु उस जल के विषय में कहता है, जो कोई इस जल से पिएगा, मेरे प्रियो, वह कभी प्यासा नहीं होगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा, और वो स्वयं में एक जीवन जल का सोता बन जाएगा। एक वचन जल्दी से निकाल कर पढ़ दें, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और उसका 1 पद। आइजिया 55 वर्स 1। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जी, इस जगह पर प्रभु कहता, मेरे प्रियो, इस जगह परमेश्वर का ये वचन हम देखते हैं, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो। प्रभु कहता, यदि हम योग्य नहीं है, फिर भी हम उसे पाने के काबिल नहीं है, फिर भी हम उसके पास आए, वो देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बस हमें उसके पास जाने की देरी है। मेरे प्रियो, बस उसे जाने की देरी है। इस जगह औरत को भी बस यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत थी, प्रभु उसे जीवन के जल को दे देते। जीवन के जल को प्रभु यीशु मसीह उस औरत को देना चाह रहा था, लेकिन स्त्री ही अपनी आवश्यकता, अपनी भौतिक जरूरत को ध्यान लगाने के कारण उससे दूर थी। हाँ मेरे प्रियो, आज कलीसिया उस बहते जल को चाहिए कि कलीसिया को उस बहते जल को ढूंढे। आज आपको और मुझे चाहिए कि उस बहते जल को हम अपने जीवन में स्थान दें। निश्चित रूप से जब हम उसको स्थान देंगे, जीवन की हर एक उत्तम आशीष को हम पाने पाएंगे, जीवन की हर एक आशीष को हम पाने पाएंगे। हम देखते हैं जब ये स्त्री ने, जब आगे पद में हम देखें तो हम देखते हैं आगे पद, जो आगे हम पढ़ेंगे इस जगह हमें देखने को मिलता है
जब उस स्त्री ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और मेरे प्रियो वह और उसका सारा जो सामरियों और बहुत सारे सामरी जो है यीशु मसीह पर विश्वास लाए, और यीशु मसीह उनके बीच में रहा और उन्हें जीवन का वरदान उनको दिया। मेरे प्रियो आज जो हम प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं, आज जो मसीह हम कहलाते हैं, प्रभु चाहता हम उस जीवन के जल को हम ले लें जिसने आज प्रभु के वचन को सुना, आज उस वचन को, आज उस जीवन के जल को हम अपने जीवन में ले लें। प्रभु निश्चित रूप से, जैसे प्रभु ने उस स्त्री को हम देखते हैं, प्रभु निश्चित रूप से जैसे कहा था जीवन जल का स्रोता बन जाएगा, वैसे ही हम देखते हैं वो स्त्री जीवन के जल का स्रोता तब ही बन गई। वो मेरे प्रियो वो आप बच गई और बहुत सारे लोगों को भी अपने जीवन के द्वारा वह बचाने पाई। यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया और जाकर उसने अपने लोगों के बीच में बोला, और जब लोगों ने उसकी बात पर सुना तो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया, और जब उसके पास आए तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को देखकर, उसकी सुनकर उन्होंने ये जान लिया कि मसीह जो आने वाला था वही है, और मेरे प्रियो उन्होंने उद्धार को पाया। मेरे प्रियो आज कलीसिया को, आज आपको और मुझे वही आशीष प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं, आज हमको देना चाहते हैं। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करें। हमारा कर्ता हमारी जरूरत को जानता है, उस पर हम विश्वास करें, उसके वचनों पर चले। कलीसिया आज अपनी वास्तविक आवश्यकता जो कि आत्मिक आशीषें हैं, उन बातों की ओर हम मन लगाएं। प्रभु निश्चित रूप से हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमको न केवल आशीष करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आशीषित होने के लिए आशीष का श्रोता हमको बनाएगा। प्रभु परमेश्वर ऐसा करने में हम सभी को आशीष और बरकत दे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। हाँ प्रभु, आप बहते जल के श्रोता हैं, जीवन के वरदान हैं। हाँ प्रभु, आज हमें सामर्थ देना, आज हम में से हर एक को, हमारी कलीसिया को आप आशीष करना, तो जीवते वरदान को, उस बहते जल के सोते को, जीवन के वरदान को प्रभु हम पाने वाले हो सके, जीवन जल को हम पीने वाले हो सके, ताकि हे प्रभु हम कभी अनंत काल तक हम प्यासे ना हो, और आप प्रभु जीवन जल के श्रोता हम भी बन जाएं। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी मदद करें। धन्य प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें प्रभु कहा कि आप बहते जल के सोता है, न कि एक कुआं। हाँ प्रभु, हम बहते जल को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु हाँ पिता, हमारे सामने आपने कठिन बातों को नहीं रखा कि हम आप तक पहुंच न सके। प्रभु आप, हाँ पिता परमेश्वर, हम आप तक पहुंच सकते हैं। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे गिड़गिड़ाते, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपने आत्मा से भरें, हमें अपने आत्मा के वरदानों से भरें, हमें अपने आत्मा के फलों से भरें, ताकि हे प्रभु हम आप में अपने जीवन को जीकर, हाँ प्रभु स्वयं आशीषित होकर बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे इस स्त्री आशीषित हुई, ऐसे ही हम भी अपने लोगों के लिए पिता आशीष का कारण हम ठहर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने दुआ को सुना, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा में बड़ी गीत पुस्तक में से 645 नंबर का गीत हम गाएं, और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। और मैं निवेदन करता में अगुवाई करें। 645, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद नंबर मैंने गलत लिखा। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। छः 648 नंबर का गीत है।
इस समय हम अपने सांसारिक बेटों को प्रभु में अर्पण करेंगे। मेरा मन दो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। मेरा हो गया पाप मेरा, मेरा हो गया पाप मेरा। मैं दोते दोते हुआ लाचार प्रभु, मैं दोते दोते हुआ लाचार प्रभु बिनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु बिनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। मैं कल भीतर मैंने पाया, मैं कल भीतर मैंने पाया। तुम्ही हो दिल के दो बलिहार प्रभु, तुम्ही हो दिल के दो बलिहार प्रभु बिनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। दास कहे पापी मन को, दास कहे पापी मन को। कृपा से तुम देखो निखार प्रभु, कृपा से तुम देखो निखार प्रभु बिनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। मन दो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। आइए प्रियो, इस समय हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय के गहराई से पिता आज के इस पवित्र विश्राम वार के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, जो हमने अपने टूटे फूटे शब्दों में तेरी स्तुति आराधना और सेवा की प्रभु, दया करके प्रभु आप उसे ग्रहण करें। हाँ पिता, आज इस समय हम तेरी सेवा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए, हाँ पिता, जो भी अंश प्रभु हमने अपनी कमाई में से दिया है प्रभु, दया करके आप इसे ग्रहण करें, आप इसे आशीष करें और अपने हाँ पिता परमेश्वर महिमा में इस्तेमाल करें। धन्य प्रभु, आप हमें से हर एक के काम कमाई में और आय के साधनों में अपने आशीष और बरकत को दें, ताकि हे प्रभु हम और भी बढ़ चढ़ कर हम अपने तन मन और धन को तेरी सेवा में अर्पित कर सकें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते आपने दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में विनती को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। आइए इस समय हम विश्वासी हृदय से प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च जयनगर के तमाम विश्वासियों के साथ आज कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन।